सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी भक्तजनों। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा व रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता व कलह का नाश, घर में सुख व शांति। बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार से लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शौक विपत्ति चिंता सब दूर होती है। संतोषी माता का नाम लेने से सब काम बन जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ व चना रखें। ध्यान रहे प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाया जाता है। 1.25 रुपये का, 2.5 रुपये का या 1.25 की आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद लें। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। तो कथा कहने वाला अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें और कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़कें तथा शेष जल तुलसी को चढ़ा दें। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ व चना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दें। व्रत के दिन माता के प्रति श्रद्धा भाव व प्रेम तथा चित्त प्रसन्न रखना चाहिए। बिना श्रद्धा व भक्ति के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोइन वाली पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक, धूप व अगरबत्ती जलाएं तथा संतोषी माता की जय का जयकारा बार बार बोलें तथा नारियल फोड़ें। घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में पैसे ना देकर कोई वस्तु दें। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाएं और ना ही व्रत में दें। व्रत करने वाला ना तो स्वयं खाए और ना किसी अन्य को खिलाएं। व्रत करने वाला तथा सुनने वाला प्रसाद लें, एक समय भोजन करें। शास्त्र विधि के अनुसार करने से संतोषी माता प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा व्रतकर्ता की मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो संतोषी माता की जय। तो संतोषी माता की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनका जो जूठा बचता उसे 7वें को दे देती। 7वां पुत्र भोला भाला था। वह इस सब का मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर गए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। चलते समय उसे पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया।
चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह सेठ के नौकर लग गया। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के सभी नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम इसे मुझे बता दो तो मैं भी ये व्रत करूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। मन में जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है? ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना व कहना। इसके बीच क्रम न टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन वह माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया, लेकिन इसका पति आएगा तो कैसे? उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता
बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और पैसों का ढेर लग जाएगा। सुबह होते ही उसने ठीक वैसा ही किया जैसे संतोषी माता ने गुड़िया के रूप में आके उससे कहा था। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उठती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मुझ उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वैसे कर। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा 3री मंजिल के ऊपर था, खोल कर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वे तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो सभी ने मंजूर कर लिया। भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, ऐसे उसकी जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लग गई। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी,
ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर खटाई खा आए। ये देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल करता है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई लखवाने को दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर जाकर देख कर आऊं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकी ना चली है। लड़के, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हैं। इतने में सास को क्रोध आता है। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत रखती हूँ वह यही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।